अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उबैद कुरैशी, इनका सवाल है कि वालिद वालिदा का इंतकाल हो जाए तो विरासत किस तरह तकसीम होगी, भाई और बहन का कितना हिस्सा होगा, अगर सब बहन की शादी हो जाए तो क्या बहन को हिस्सा दिया जाएगा। ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। याद रखिए कि माँ बाप की वो चीज़ें जो वो छोड़कर दुनिया में जाती हैं और जिनमें विरासत तकसीम होती है, तो उसमें भाइयों का जिस तरह हिस्सा रहता है उसी तरह बहनों का भी हिस्सा रहता है। यानी जो छोड़कर जो लोग गए हैं, जिस तरह उनके बेटे उनकी जायदाद में हिस्सा लेते हैं, इसी तरह उनकी बेटियों का भी हिस्सा है। लेकिन हमारे लिए अलमिया की बात यह है कि बहुत सारे जगहों पर सिर्फ क्या करते हैं कि भाई लोग जो है ना आपस में बांट लेते हैं और बहनों को कोई हिस्सा बाप की या माँ की विरासत में नहीं दिया जाता है। ये बहुत गलत तरीका है और ये सरासर बहनों की हक तलफी हो रही है और उनके हक को मारा जा रहा है। कयामत के दिन इसके बारे में हिसाब देना होगा। याद रखिए, बहनें जो आपकी हैं, जिस तरह आप अपने बाप की जायदाद में हिस्सेदार हैं, विरासत ले रहे हैं, आप अपनी वालिदा की जायदाद में वारिस बन रहे हैं, इसी तरह आपकी बहनें भी अपने माँ बाप के जायदाद में वारिस हैं। बस फर्क ये है कि लड़कों को 2 हिस्सा दिया जाता है और लड़कियों को 1 हिस्सा दिया जाता है। बात समझ में आई? जैसे मसलन आप 2 भाई हैं और 1 बहन है, ठीक है, 2 भाई और 1 बहन है। आपके वालिद साहब 1 लाख रुपया छोड़कर इस दुनिया में गए हुए हैं, 1 लाख में विरासत तकसीम करनी है। तो अब 2 भाई हैं और 1 बहनें हैं, तो 2 भाइयों का 2-2 हिस्सा अगर आप करेंगे तो 4 हिस्सा हो जाएगा और 1 बहन का हिस्सा यानी 5 हिस्सा। यानी 1 लाख रुपए को आप 5 हिस्सों में बांटेंगे। 2 हिस्सा 1 भाई ले लेगा, 2 हिस्सा 1 भाई ले लेगा और 1 हिस्सा बहन लेगी। याद रखिए कि बहन का हिस्सा जिस तरह आपका हिस्सा आपके माँ बाप की जायदाद में है और आप वारिस बन रहे हैं, इसी तरह जो आपकी बहनें हैं वो भी अपने माँ बाप की जायदाद में वारिसदार हैं। फर्क यह है कि बहनों को 1 हिस्सा कम है और आपको 1 हिस्सा ज्यादा है। यानी जितना भी माल है उस माल में हर एक बेटे का 2 हिस्सा होगा और हर एक बेटी का 1 हिस्सा होगा। अब मैंने 1 लाख की मिसाल बता दी है कि 2 भाई और 1 बहनें हैं। इसी तरह आप जो है समझ सकते हैं, जैसे 1 लाख रुपए है और 2 भाई और 2 बहनें हैं, तो उस 1 लाख को अब 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। 2-2 हिस्से इन दोनों भाइयों के और 2 हिस्से बहनों के, फिर 2 इसके 4 हो गए और फिर 2 बहनों का 1-1 हिस्सा 6 हिस्सा हो गया। अब 6 हिस्सा बांटा जाएगा, 1 हिस्सा 1 बहन ले लेगी, 1 हिस्सा 1 बहन ले लेगी और फिर ये 2-2 हिस्से दोनों भाई ले लेंगे। इस तरह 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो बहनों का भी हक होता है अगरचे उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये सरासर उनकी हक तलफी है और क़यामत के दिन इसके बारे में जो लोग उनका हक ले रहे हैं उनको हिसाब देना होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा इस क्लिप को अपने तमाम दोस्तों, साथियों, अहबाब तक पहुंचाएं ताकि मुआशरे में जो गलत फहमी लोगों ने जहनों में बिठा दी है उसे दूर किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।